क्वेश्चंस आ रहे हैं, आने लगे हैं मतलब। तो जब क्वेश्चंस आने लगे हैं तो इसका मतलब हमको इस टॉपिक पे काम तो करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ करके भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और रेयर अर्थ एलिमेंट हिंदी में कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, अंतर संक्रमण अथवा दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब जो पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इनर ट्रांजिशन मतलब जो संक्रमण धातुओं के बीच में पाए जाते हैं, बिटवीन द ट्रांजिशनल मेटल्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि लैंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ, तो लैंथ को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर मतलब डी ब्लॉक के बीच में, ट्रांजिशन मतलब जो वेरिएबल बैलेंस शो करता है, ट्रांजिशन का मतलब है जो वेरिएबल बैलेंस शो करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो ट्रांजिशनल मेटल के बीच में, संक्रमण धातुओं के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑकरेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। दो सीरीजेज इनकी कुल पॉसिबल है, ठीक है। एक को हम कहते हैं 4F सीरीज, एक को हम कहते हैं 5F सीरीज। तो 4F और 5F दो सीरीज में पाए जाते हैं। 4F सीरीज, तो 4F सीरीज वाले जो मेंबर हैं, इट इज आफ्टर लैंथेनम, वो लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम लैंथेनॉइड भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। और ये मेंबर स्टार्ट होंगे सीरियम 58 से और जाएंगे कहां तक, ल्यूटेशियम 71 तक। तो 14 मेंबर का सीरीज है ये, 14 एलिमेंट्स आर देयर, कुल 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर। और इसके बाद 5F सीरीज स्टार्ट होगी थोरियम 90 से, एक्टिनियम के बाद आते हैं, थोरियम 90 से स्टार्ट होगी। एक्टिनॉइड कहते हैं क्योंकि आफ्टर एक्टिनियम आते हैं, एक्टिनियम के बाद इन मेंबर्स की शुरुआत होती है, इसलिए एक्टिनॉइड कहते हैं। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के जो मेंबर हैं उनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये एक्टिनॉइड्स और ये लैंथेनॉइड, इसमें भी 14 मेंबर, इसमें भी 14 मेंबर। तो टोटल 28 एलिमेंट्स आर देयर इन एफ ब्लॉक, टोटल 28 elements are there in a block, total 28 elements are there in a block, ठीक है। according to definition जाएंगे तो क्या हो जाएगा, those elements in which valence electrons are present in f orbital, वे तत्व जिनके अंतिम अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन f orbital में उपस्थित होते हैं, those elements in which valence electrons are present in f orbitals are known as f block element, उनको हम कहते हैं f block element। और f block elements की दो सीरीज है, that is लैंथेनॉइड, जो लैंथेनम के बाद आया वो लैंथेनॉइड, और जो एक्टिनियम के बाद आया वो एक्टिनॉइड। टोटल 28 एलिमेंट्स आर देयर, कुल 28 तत्व हैं इस श्रेणी में। 4F और 5F मिला करके टोटल एलिमेंट का नंबर कितना है, 28, 14 इन ईच। अब हम बात करेंगे इन दोनों सीरीजेस के एक एक मेंबर के बारे में, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रिमेंबर द मेंबर्स, कैसे याद कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। वैसे आप अपनी इंडिविजुअल कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो पहले 4F की बात करते हैं, 4F सीरीज। तो 4F सीरीज के जो मेंबर हैं इनको हम कहते हैं
लैंथेनॉइड। 4f सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनको हम कहेंगे लैंथेनॉइड। और ये स्टार्ट होगा सीरियम 58 से। दिस इज फ्रॉम सीरियम 58, सीरियम 58 लैंथेनम, उसके बाद सीरियम। तो देखिए सीजियम, जैसे आप ऐसे देखो, सोडियम में 3s आता है तो पोटाशियम में 4s आएगा, रुबिडियम में 5s आएगा और सीजियम में 6s आएगा। तो 6s के आगे का मेंबर है ये सीजियम, बेरियम, लैंथेनम। सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, लैंथेनम के बाद आया सीरियम। तो 6s का मेंबर होगा, ये ध्यान रखना है। 6s होगा, 5d होगा, एक एक कम होता जाएगा ना, 6s होगा, 5d होगा और 4f होगा। 6s 5d 4f, 6s 5d 4f। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसकी। सीरियम 58, ज़ैनॉन कोर से अगर उठाते हैं तो ज़ैनॉन हो गया आपका 54 पर, ज़ैनॉन हो जाएगा 54 पर। ठीक है, तो ज़ैनॉन इज 54। अब आगे के मेंबर्स की बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा मिलेगा इसका, उसकी बात करते हैं। ठीक, सीरियम 58, तो 6s2, जैसा मैंने आपको बताया कि 6s2। सीजियम देखिए, सीजियम देखिए, सोडियम में 3s, पोटाशियम में 4s, रुबिडियम में 5s और सीजियम में 6s। तो 6s 5d 4f, 6s 5d 4f। ओके, तो 6s2 5d 1 और 4f1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। 6s2 5d1 और 4f1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। ये सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्लियर। सीरियम के बाद दूसरा जो मेंबर है, सेकंड मेंबर इज पीआर, पीआर प्रेसोडाइमियम, प्रेसोडाइमियम, सीरियम प्रेसोडाइमियम, PRASEO, PRASEO, प्रेसोडाइमियम, DYMIUM, डायमियम, MIUM, प्रेसोडाइमियम। तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा चेंज होगा यहां पे। 6s2 तक एज इट इज रहेगा, D हट जाएगा और ये आ जाएगा 4f2, 4f2। तो देखिए 4f में यहां पे 1 था, यहां पे D का 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, और एक D में अभी एंट्री नहीं हुआ तो ये आ जाएगा 4f3। ठीक है, 6s2 4f3, द कंडीशन इज 6s2 4f3, क्लियर। 4f3, दिस इज अबाउट पीआर। तो सीजियम, प्रेसोडाइमियम धीरे धीरे काम कर रहे हैं क्योंकि इस पे एक ही बार काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रेसोडाइमियम के बाद एनडी, नियोडाइमियम 59 के बाद 60, 59 60, एनडी नियोडाइमियम, नियोडाइमियम कितना, एटॉमिक नंबर 60। कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, ज़ैनॉन कोर 6s2 4f4। अब देखो धीरे धीरे f में इलेक्ट्रॉन की एंट्री बढ़ रही है। यहां पे f, एक बार d आया था, पहले बार में एक d आया है 5d1, उसके बाद फिर d नहीं आया, 6s2 4f4 हो गया, नियोडाइमियम nd। नियोडाइमियम के बाद अगला मेंबर आएगा प्रोमीथियम 61, pm कोर 6s2 5f, सॉरी 4f तो था ही, 4f और ये कितना हो जाएगा अब 5, एक इलेक्ट्रॉन 5 में आ गया। ठीक है, प्रोमीथियम 61 के बाद अगली बात करेंगे, प्रोमीथियम के बाद sm